आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद अब उज्जैन तक पहुंच गया है, लेकिन यहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स नहीं बल्कि आई लव महाकाल के पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में कुछ लोग आई लव महाकाल के पोस्टर्स लेकर पहुंचे और इसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। हिंदू संगठन कह रहा है कि जब आई लव मोहम्मद गलत नहीं है तो फिर आई लव महाकाल से भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कानपुर में आई लव मोहम्मद से शुरू हुई मुहिम का जवाब सामने आ गया है। उज्जैन के एक गरबा प्रोग्राम में कुछ लोग आई लव महाकाल के पोस्टर लेकर आए, जहां उन्होंने पोस्टर दिखाने के साथ ही बाबा महाकाल की जय जयकार के नारे लगाए। आई लव महाकाल, महाकाल से प्यार करते हैं। आई लव महाकाल। उज्जैन की यह तस्वीर नवरंग डांडिया महोत्सव की है, जहां करीब 5000 से ज्यादा लोग गरबा महोत्सव में जुटे। इन लोगों के हाथ में पोस्टर थे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आई लव महाकाल। आई लव महाकाल के ये पोस्टर पहली बार सामने आए हैं और ये इसलिए हुआ क्योंकि देश भर के तमाम शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। शहर शहर मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकाल रहे हैं और समर्थन में अपने अपने तर्क दे रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। महाकाल हमारे महादेव हैं, इनके लिए हम जान भी दे देंगे और जान ले भी लेंगे। पूरी दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आई लव मोहम्मद सड़क पे लिखा, हमने महाकाल को सड़क पे नहीं लिखा। हमने हमारे पंडालों में व्यवस्थित जगह पे महाकाल आई लव महाकाल लिखा। नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उसको मतलब हम प्रशासन के हवाले कर देंगे। सवाल ये है कि आखिर इस बहस का अंत क्या होगा? क्या कोई भी धर्म इस तरह अंधभक्ति की इजाजत देता है? मध्य प्रदेश के सीहोर में दुर्गा पंडाल में लव जिहाद की अनोखी झांकी बनाई गई है। साथ ही पंडाल के बाहर दुर्गा उत्सव समिति ने पंडाल में जाने के नियमों का पोस्टर भी लगा दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पंडाल में बॉलीवुड सॉन्ग नहीं चलाएं। साथ ही प्रवेश के लिए मर्यादित कपड़े पहनकर ही आए श्रद्धालु और यहाँ पर सिर्फ माता के भक्तों को ही प्रवेश मिलेगा। पहचान बदलकर आने वाले जिहादियों की खैर नहीं। जिहादियों को एंट्री नहीं दी जाएगी, आएंगे तो तोड़ दिया जाएगा। सीहोर के इस दुर्गा पंडाल में लव जिहाद को लेकर विशेष झांकी भी तैयार की गई है। कट्टरपंथियों को बचाने के लिए, साथ में उनको जागरूक करने के लिए हमने इस झांकी का प्रदर्शन। जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ अब हिंदू समाज के लोग सरकार से लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार आधी रात को नोटबंदी का कानून लागू हो सकता है, उसी प्रकार ये जिहादियों को फांसियों की सजा का कानून लागू करना पड़ेगा सरकार को। संदेश साफ है कि 9 दिन तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन की मर्यादा है, जिसका पालन जरूरी है। दिल्ली के बीजेपी विधायक रवि नेगी ने गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और उस पत्र में उनका कहना है कि गरबा में एंट्री करने वालों को आधार कार्ड लाना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि गैर हिंदुओं के गरबे में जाने से लव जिहाद जैसी घटनाएं घट सकती हैं। और इन्हीं घटनाओं से बचने के लिए गरबे में गैर हिंदुओं की एंट्री का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। रवि ने पत्र के जरिए सीधे मांग की है कि जो लोग गरबे में एंट्री करें तो उनके आधार कार्ड की जांच हो। रवि नेगी की इस मांग का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी समर्थन किया है। जो पंडाल लगे गरबा करने के लिए, जो आयोजक है, वो आयोजकों के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि गैर हिंदू और जिहादी मानसिकता के लोग उस पंडाल में ना जाएं। मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ऐसा काम करें हमारे देश में कि वो ऐसी जगह ना जाएं जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। गरबा में जाने का मुसलमानों का क्या मतलब है? वहाँ उनका कोई काम नहीं है, इसलिए उनको जाना भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, गरबा एक उनका त्योहार है, उनका एक मजहबी त्योहार होता है, तो जाहिर है कि मुसलमान का वहाँ कोई काम नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों का भी साफ कहना है कि दूसरे धर्म के त्योहारों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने के मकसद से गरबे में एंट्री करते हैं। कल यानी 25 सितंबर को आप जी न्यूज को बिल्कुल नए अंदाज में देखेंगे, जी न्यूज को नए अवतार में देखेंगे। कल से जी न्यूज बदलने वाला है। कल से जी न्यूज ट्रेंडी लुक में आपके सामने हाजिर होगा। इंतजार कीजिए कल तक का। खबरों का तेवर भी अलग होगा, लेकिन खबरें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, धारदार रहेंगी। अंदाज और अंदाज़े बयां बेहद अलग होगा। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़।